आकाश वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे दोस्तों क्या, अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म, और ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने इससे पहले करवा दिया है, तो पार्ट 2 में हम समझते हैं, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं उन्हें समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने समझ लिया था, कहाँ तक समझ लिया था सॉरी दोस्तों, हमने समझ लिया था दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ग्रांट्स मतलब परमिशन देता है, अनुमति देता है। किस चीज़ की परमिशन देता है? तो हमने समझ लिया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट्स टू द रिलीजियस कम्युनिटी। यहाँ तक हमने क्लास में समझ लिया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक जो समुदाय हैं उनको क्या करता है, ग्रांट्स यानी अनुमति देता है कि वे अपने स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वे स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स देम द फाइनेंशियल एड, और वे उन्हें फाइनेंशियल यानी वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया था। आगे हम करते हैं यहाँ से, इन वॉट वे इन इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो भारतीय पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, जो इंडियन सेकुलरिज्म है, यानी इंडिया स्टेट का कोई पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, यही तो सेकुलरिज्म है। यानी हमारे देश का कोई पार्टिकुलर कोई निश्चित धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर कंट्री है हमारी। ठीक है, तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं इंडियन सेकुलरिज्म की अदर पार्ट ऑफ द कंट्री से, अदर पार्ट ऑफ द जो और देश हैं उनसे कंपेयर करते हैं। तो अमेरिका का एग्जांपल लेंगे। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव, जो हमने उपयुक्त उद्देश्यों की बात की है, आर सिमिलर, वो सेम है यानी एक जैसे हैं, टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि इंक्लूड किए गए हैं किसमें, सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। यानी ऐसे देश जो मानते हैं कि जो पंथ निरपेक्षता है उनके संविधान ने प्रदान की है। ठीक है, इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी का एक एग्जांपल लिया है हमने। फॉर एग्जांपल देखो, फिर समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस, तो अमेरिका का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। ठीक है, संशोधन मतलब रेक्टिफिकेशन, मतलब कोई चीज़ अगर गलत है तो संशोधन करके उसे हम ठीक कर सकते हैं, ये होता है अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट होते हैं। पहले ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये आ गया। और 1976 का में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, सॉरी बच्चों, जिसको हम 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में आया, जिसके अनुसार जो भारतीय संविधान में जो ये जो वर्ड है कौन सा, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, ये जोड़ा गया। ठीक है, सेकुलरिज्म जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से अमेंडमेंट होते हैं। ये अमेंडमेंट आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो पहला संविधान संशोधन किया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस के संविधान में, प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग द लॉज, और उसके अनुसार ये किया गया, जो लेजिस्लेचर है, कौन, लेजिस्लेचर, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। लेजिस्लेचर मतलब होता है बच्चों विधानमंडल, हिंदी में इसको कहते हैं विधानमंडल जहाँ मंत्री बैठते हैं सरकार के, लेजिस्लेचर जो होते हैं। ठीक है, अब उसमें ये कर दिया गया, देखना यूएस ने कितना अच्छा अमेंडमेंट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, यानी रोकथाम करता है, द लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल को रोकता है, फ्रॉम मेकिंग द लॉ, नियम बनाने से, रेस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, और किस चीज़ का नियम बनाने से, जो धर्म से संबंधित जो नियम हैं उनको बनाने से रोकता है।
कौन, ठीक है, किसका कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। किसको रोकता है, यूएस के जो लेजिस्लेचर होगा, अमेरिका का जो लेजिस्लेचर होगा यानी विधानमंडल होगा, उसे किसी भी धार्मिक चीज़ में इंटरफेयर करने से रोकता है, यानी वो धार्मिक चीज़ों में लॉ नहीं बना सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा ना बच्चों, तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ही मिटा दिया जाएगा। अगर ऐसा हो तो लोग जो क्या होंगे, फिर वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी, यानी उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। कैसे, अगर किसी देश का जो लेजिस्लेचर है अगर धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करे और धार्मिक नियम बनाए, ठीक है, धार्मिक नियमों का एस्टेब्लिशमेंट करे, तो डेमोक्रेसी खतरे में हो जाएगी। फिर वहाँ सेकुलरिज्म नहीं रहेगा, सेकुलरिज्म, फिर उस कंट्री को हम सेकुलरिज्म नहीं कहेंगे, ठीक है, पंथनिरपेक्ष नहीं कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें जो आपको समझाना था, और भी आप समझोगे तो चलिए चलते हैं आगे। प्रॉफिट फॉर द ऑफ द रिलीजन। अब यहाँ कह रहे हैं व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब क्या है, इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर करेगा, यानी किसी देश का ऑफिशियल, यानी किसी देश का एक निश्चित धर्म, किसी देश को धर्म नहीं थोपेगा। ऐसे समझो कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो कोई एक निश्चित धर्म किसी देश के ऊपर नहीं थोपेगी, ऐसे समझो, ठीक है। कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वे केवल एक धर्म को प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता दे पाएंगे, ठीक है। वो ये कहेंगे कि हाँ जी ये धर्म गलत है, ये धर्म ठीक है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ क्या है, सेपरेशन किया गया है, यानी उन दोनों को बिल्कुल विभाजित किया गया है और उन दोनों के बीच में एक दूरी बनाई गई है, और उसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है, दैट यूएसए सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, यानी उसके स्टेट में और रिलीजन में बिल्कुल डिफरेंस किया गया है। ना तो स्टेट धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करेगा और ना ही रिलीजन स्टेट के मामलों में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। ये था इम्पॉर्टेंट चीज़। अब आगे चलते हैं। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. There is one significant, इसका एक और तात्पर्य है, कौन से तरीके से जो भारतीय सेकुलरिज्म है, इंडियन सेकुलरिज्म जो भारतीय पंथनिरपेक्षता है, differs from the dominant understanding of secularism as the practiced in the United States of America. जिस तरह का सेकुलरिज्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पालन किया जाता है, उससे कैसे भारतीय जो सेकुलरिज्म अलग है। दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेकुलरिज्म। इसका कारण ये है, दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका सेकुलरिज्म, इन इंडिया सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन द रिलीजियस अफेयर। इंडिया में एक प्रॉब्लम है भाई साहब, अमेरिका में ये बड़ी स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो रिलीजन और स्टेट अफेयर हैं वो अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा गया है, ठीक है। यानी स्टेट अफेयर्स और जो रिलीजन्स अफेयर हैं उनमें कोई संबंध नहीं रहेगा और ना ही वे आपसी उसमें हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन भारत में क्या है, इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेंस इन रिलीजियस अफेयर। बस इंडिया में यही एक प्रॉब्लम है कि भारत में जो पंथनिरपेक्षता है वो ये है कि जो राज है, ठीक है, वो इंटरवेंस करेगा, हस्तक्षेप कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स में, ठीक है, धार्मिक जो क्रियाएं होंगी उनमें इंटरफेयर कर सकता है। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये पढ़ोगे कि किस तरह से भारतीय संविधान इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी। अब ऐसा क्यों किया गया है, सोचो, भारतीय संविधान किस तरह से जो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो हिंदुओं की क्रियाकलाप हैं, ठीक है, जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनमें किस तरह से इंटरवेंट करता है टू ऑर्डर, क्यों इंटरवेंट करता है, क्यों हस्तक्षेप करता है, टू ऑर्डर एबोलिश
अनटचेबिलिटी, यानी जो हिंदू धर्म में जो अस्पृश्यता है ना, जो छुआछूत है, जो कि अनटचेबिलिटी, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 17 में है, ठीक है। और ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपको पता है 12 से 35 हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, ठीक है। तो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी, तो भारतीय संविधान हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरवेंट करता है, किस लिए, टू एबोलिश अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत है, ये जो सामाजिक बुराई है, इसे दूर कराने के लिए। इन इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय पंथनिरपेक्षता, दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइसी रिलीजन। अब कह रहे हैं इन इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय पंथनिरपेक्षता जो है, दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइज रिलीजन। हालांकि जो भारतीय जो राज है वो स्ट्रिक्टली नहीं उसमें इंटरफेयर करता है, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, इनमें इनके जो मेंटेन करने में इनमें आपस में क्या है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया है धर्म में और स्टेट में, ठीक है, नॉर्मली। दिस मीन्स दैट एनी इंटरवेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये कह रहा है, दिस मीन्स, इसका तात्पर्य ये है, एनी इंटरवेंस इन द रिलीजन, धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बाय द स्टेट, यानी जो स्टेट जो है किसी भी प्रकार का अगर हस्तक्षेप करेगा तो वो किस तरह से करेगा धर्म में, हैज़ टू बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो एक ही तरीके से कर सकता है जो आइडियल कहाँ बताए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो आइडियल बताए गए हैं, केवल उन्हीं प्रकार से वो किसी भी धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि अनटचेबिलिटी क्या है, एक बुराई है समाज के लिए, तो इस तरह से हिंदू धर्म में वो इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, स्टेट, ठीक है, इंडियन स्टेट इंटरफेयर कर रही है। दीज ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principle. These ideals, ये जो आइडियल हैं, ठीक है, अवधारणाएं हैं, सर्व एज द स्टैंडर्ड, इनका एक मानक होना चाहिए, एक मानक रूप होना चाहिए, विच कैन जज वेदर द स्टेट इज और नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सेकुलर प्रिंसिपल। इनका ये मानक ये है कि ये देखा जाता है कि जो राज्य है वो जो सेकुलर प्रिंसिपल हैं, ठीक है, यानी कि जो पंथ निरपेक्षता के जो एक सिद्धांत दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। लास्ट कुछ लाइन है इस चैप्टर की। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। भारत राज्य जो है पंथनिरपेक्ष है और कार्य करता है, वर्क्स करता है इन वेरियस वे, डिफरेंट टाइप के तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है, टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, जो धार्मिक जो प्रभाव है वो ना आने पाए, ठीक है, धार्मिक रूप से जो प्रभाव है वो ना बढ़ने पाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी गारंटी देता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के बच्चों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, दबाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन नर्क के समान है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको खूब पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, दैट गारंटीज द फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दी सेकुलर प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो सेकुलर प्रिंसिपल पर आधारित होंगे। हाउ एवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी, ये नहीं कहा जा सकता है, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों के मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनको दबाया नहीं जाता हो, ऐसा होता है। इंडीड इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशन हैपन्स फ्रीक्वेंटली, ऐसे जो वायलेशन हैं फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द हैपनिंग, हमें संविधान में क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म माने संशोधन करना पड़ेगा, जिसके कारण ये जो ऐसी घटनाएं हैं, जिसके कारण लोगों के जो है फंडामेंटल राइट्स दबाए जाते हैं, वायलेट किए जाते हैं, तो ऐसा हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दबाए ना जाएं। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड एनेबल्स अस to take action when these violations take place. The knowledge that such rights exist make us sensitive, ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको बताते हैं
क्या बताते हैं, दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव, ये राइट होने पर हमें सेंसिटिव तरीके से इन्हें देखना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं ऐसा होता है, राइट्स का अगर वायलेशन होता है, तो हमें बड़े सावधानी पूर्वक या फिर सेंसिटिव मतलब बड़े धैर्यपूर्वक इन्हें देखना चाहिए, और ये एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेनी चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका वायलेशन ना हो। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर हुआ ख़त्म, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे।